नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में जो जन आंदोलन चल रहा है और वहाँ पर जिस तरह की ज्यादतियाँ की जा रही है निर्दोष लोगों पर, कश्मीरियों पर, वहाँ पर, और उसकी विश्व मीडिया में जिस तरह की चर्चा है, और यहाँ पर एक छोटी सी घटना सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की हो रही थी, उसकी जिस तरह मीडिया में चर्चा थी, उनकी ये वेस्टर्न मीडिया की दोगलापन का हम लोग इसमें उजागर करेंगे कि कितना ये दोगली वेस्टर्न मीडिया होती है। एक ही चीज़ को आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसका विदेश कंप्लीटली इंटरनल मैटर था भारत का, जो यहाँ जंतर मंतर में हो रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन। और वहाँ पर जो पाकिस्तान कश्मीर में हो रहा, सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। और कल परसों भी आप देखेंगे किस तरह से मीडिया में बहुत वो वीडियो वायरल भी हो रहा है, एक्स में भी, सोशल मीडिया में भी। तो जिस तरह की ये जातियां कर रहे हैं पाकिस्तान, उसे उसकी किस तरह एक ही मतलब इंडिया में अगर कोई घटना हो रहा हो तो उसकी रिपोर्टिंग वेस्टर्न मीडिया के द्वारा, और ये पाकिस्तान में जो इतना बड़ा मतलब आंदोलन हो रहा है जिसमें जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो कंप्लीटली वो हिपोक्रेसी, पाखंड जो है वेस्टर्न मीडिया की, वो जाहिर हो जाती है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हिंदुस्तान न्यूज 18 में आया है, आउटरेज ओवर इंडिया सीजेपी स्टीयर वर्सेस साइलेंस ओवर पीओ के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वेस्टर्न मीडिया डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज्ड। मतलब वेस्टर्न मीडिया की दोहरी नीति किस तरह एक्सपोज हुई है, ये यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की वो जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, चाहे कोई भी हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जिसका कुछ मतलब नहीं, एक छोटा सा आंदोलन होता, वो भी इंटरनल मैटर है। और वहाँ कश्मीर में सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया पिछले 2 महीना में, उसकी रिपोर्टिंग रही न। वहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, न किसी निर्दोष को मारा जा रहा है, कुछ भी नहीं। अमेरिका इसमें चुप बैठा हुआ है। दोगली दोगली वेस्टर्न और यूएन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, सब अभी जाके इतना 2 महीना के बाद आज कल में नींद का खुला तो थोड़ा स्टेटमेंट आया, नहीं तो 2 महीना से 1.5 महीना से ये हो रहा है, कोई कहीं पूछने वाला नहीं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो दोगली वेस्टर्न मीडिया है और उनकी दोहरी नीति के बारे में। दोस्तों पश्चिम मीडिया ने भारत पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन को किस तरह की कवरेज दी, आप समझ सकते हैं, जिसका कुछ लेना देना नहीं यूरोपियन कंट्री से, जिसका कुछ नहीं लेना देना अमेरिका से, जिसका कुछ लेना देना नहीं गल्फ कंट्री से, वो यहाँ के इंटरनल मैटर पर बोल रहे हैं। और पीओके में अभी जो लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, न वहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, न और उसकी कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत हमेशा केवल तथ्यों से नहीं बल्कि इस बात से भी प्रभावित होता है कि कौन सी घटनाओं को कितनी मीडिया कवरेज दी जा रही है। अगर मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा तो फिर लोगों को पता ही नहीं चल रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और इस एक तरह से देखेंगे तो ये एजेंडा सेटिंग भी की जाती है कि मतलब कम उसको मीडिया कवरेज दो तो उसकी चर्चा कम होगी। और एक छोटी सी भी घटना है तो अगर बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलने पे वो मतलब ज़्यादा उसके चलते वो लगेगा जैसे सब कुछ यही हो रहा है इंडिया में। वही सीजेपी मूवमेंट का किया जा रहा था। अधिक किसी घटना को लगातार प्रमुखता मिलती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है, और वही किया जा रहा था सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा था। सरकारों पर दबाव बढ़ जाता है, बार बार उसको कवरेज मिल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। और किसी को कम कवरेज मिलता है, मतलब किस तरह नैरेटिव बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया की, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। बस मतलब यदि किसी घटना को कम कवरेज मिलता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वह सार्वजनिक व्यूमर्स में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम पड़ता है। तो इस तरह एजेंडा सेटिंग की जाती है, और वही वेस्टर्न मीडिया अभी कर रही है।
दोस्तों एक उदाहरण आपको दे के हम समझाना, जैसे कोई चीज़ की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, नैरेटिव कैसे बनाई जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण मान लो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहीं पे कुछ अपना ऑपरेशन किया, तो उसमें जो लिबरल मीडिया उसको सॉफ्ट दिखाना है तो उसको लिखेगी सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्टोर ऑर्डर, मतलब सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। और उसी को अगर मतलब अलग ढंग से गलत ढंग से रिपोर्टिंग करना तो उसको क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत ज़्यादा बल का प्रभाव बल का प्रयोग करते हुए आंदोलन को कुचल दिया। देखिए सेम चीज़ है, सिक्योरिटी फोर्सेज सप्रेस प्रोटेस्टर्स, मतलब प्रोटेस्टर्स को सप्रेस कर दिया। दूसरा उसी चीज़ को सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्टोर ऑर्डर, सेम ही चीज़ है, लेकिन जैसे अधिक अत्यधिक करके दिखाना हो तो किस तरह मीडिया रिपोर्टिंग करती है ये, तो ये फ्रेमिंग किस तरह की जाती है इसकी, तो यही चीज़ हो रहा है अभी कश्मीर में। और मतलब जैसे मान लो कि मानवाधिकार मुद्दों से रिलेटेड विजिबिलिटी अगर किसी चीज़ को बढ़ानी हो तो उसको क्या करते हैं, अत्यधिक उसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, संपादकीय उस पर लिखेंगे और उसको समाचार में बार बार उस चीज़ को दिखलाएंगे। तो इस तरह मतलब उस चीज़ को फ्रेमिंग किया जाता है, तो इससे मीडिया में बार बार वो चीज़ आती रहेगी जिससे उस देश की लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और समान परिस्थितियों में भी अलग अलग मानदंड मानदंड अपनाना। यदि कोई मीडिया संस्थान एक देश में मानवाधिकार उल्लंघन पर बहुत प्रक्रिया सक्रिय रिपोर्टिंग करे लेकिन दूसरे देश में समान आरोपों पर बहुत कम रिपोर्टिंग हो, तो ऑब्वियसली जिसमें रिपोर्टिंग ज़्यादा हो उसको तरजीह दिया जाएगा, वो लगेगा यही चीज़ सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से भी मीडिया हाउस वेस्टर्न जो है अपना डबल स्टैंडर्ड बनाती है। और भारत के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भारत में यह धारणा बनती है कि भारत से जुड़े मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है, जबकि पड़ोसी देशों के समान मुद्दों को कम महत्व मिलता है, तो इस तरह डबल स्टैंडर्ड करती है वेस्टर्न मीडिया। तो इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों, इसका प्रभाव होता है कि विदेश निधि नीति पर सार्वजनिक बहस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को विश्वसनीयता को लेकर धारणा बदलती है और घरेलू राजनीतिक विमर्श काफ़ी उस पर ज़्यादा होने लगती है, जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है और उससे अन्य चीज़ें अर्थव्यवस्था भी अफेक्टेड होती है और अन्य चीज़ें भी अफेक्टेड होती है, जो कि वेस्टर्न मीडिया का उद्देश्य होता है, अमेरिकन मीडिया भी का उद्देश्य होता है। यह प्रभाव वास्तविक हो सकता है, भले उस मतलब ये सही हो या गलत हो, उसकी जांच किए बिना उसको मतलब इस तरह से नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया बनाती है। दोस्तों पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखेंगे, यदि पीओके से पाक अधिकृत कश्मीर जुड़े आरोपों को अपेक्षाकृत कम वैश्विक ध्यान मिला हो तो स्थानीय नागरिकों की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम सुनी जा सकती है। अगर उसको वैश्विक मीडिया तरजीह ही नहीं दे रही, रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, तो कश्मीरियों की आवाज़ कैसे विश्व भर में पहुंचेगी। तो वहाँ पर फिर मानवाधिकार बहस का संतुलन प्रभावित हो सकता है, फिर वहाँ मानवाधिकार और इन सब चीज़ों का कोई इशू ही नहीं बनेगा। तो निष्कर्ष तभी मजबूत होगा जब कवरेज का तुलनात्मक विश्लेषण उपलब्ध हो। जैसे कोई भी दो इंसिडेंट हो रहा है तो उसको आप एक तरह से मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तभी होगा, नहीं एक नहीं कि एक ही रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर पेपर हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज दे रही है और एक का बिल्कुल ही कवरेज नहीं है, गिने चुने लोग उसको कवरेज दे रहे हैं। तो यही हो रहा है कश्मीरियों का, इसलिए कश्मीरियों की आवाज़ वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुंच पा रही है और उनका एक तरह से पाकिस्तानी पाकिस्तानी असीम मुनीर शहबाज शरीफ दमन कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी का उल्लेख क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यूएन और एमनेस्टी का उल्लेख जैसे करता है इसे मतलब, तो यूएन किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी जिसको कम चीज़ों को भी बढ़ा चढ़ा के बतला देगा और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है उसे भी कम करके दिखा रहा है, जिससे मीडिया उससे मतलब
ओपिनियन लोगों का सप्रेस हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती है जो कि पहुंचना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। यह एक राजनीतिक संरचना भी होती है, पहले विषय की गंभीरता स्थापित करना, फिर कवरेज पर बहस करना। अगर किसी को कम अहमियत दी जा रही है, कम कवरेज मिल रहा है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसी तरह से उसका महत्व भी होता है। और अगर छोटी घटना बहुत ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर अहमियत मिलने लगती है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। और मतलब इसमें साफ साफ पीओके और जो भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ था, इसमें साफ साफ ये चीज़ें देखने को मिली। तो इससे वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी, पाखंड बार बार जग जाहिर हुआ है। वेस्टर्न मीडिया कोई भी चीज़ होता है अपने अनुसार मतलब सेट करती है। और अमेरिका का तो अभी टट्टू बन गया है पाकिस्तान। कोई अमेरिका हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। तो इसलिए उसको ज़्यादा ही थोड़ा सा इससे लग रहा है अमेरिका का हम तो बहुत हम पाकिस्तान को लग रहा है हम तो बहुत क्लोज पहुंच, लेकिन ये नहीं, इन्हें पता है कि ट्रंप जिस दिन यूज किया हुआ हो जाएगा उस दिन टिश्यू पेपर की तरह फेंक भी देंगे। तो दोस्तों मतलब देखेंगे तो जनरली इस तरह की चीज़ें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा तरजीह देना, मतलब ह्यूमन राइट्स बोलने से इसे इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज़्यादा इसका अहमियत होने लगता, मिलने लगता, और उससे नैरेटिव वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर में नैरेटिव बनाने में और उसका प्रभाव बढ़ाने में महत्व मिलता है। यानी केवल किसने क्या रिपोर्ट किया का प्रश्न नहीं, बल्कि कौन सी घटनाएं वैश्विक चर्चा का हिस्सा बनती है का भी प्रश्न है। तो ये पूरी तरह से कौन सी घटना कितनी अहमियत किस तरह, ये पूरी तरह से वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग होती है। और अपने भी यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी गलत रिपोर्टिंग के चलते इस तरह की चीज़ें होती है। और मतलब इसलिए मैं सोचा दोस्तों इससे मतलब ये बहुत ज़रूरी है इससे रिलेटेड डिस्कस करना। क्योंकि अब देखिए कश्मीर को पाकिस्तान का पाकिस्तानी कश्मीर को कितनी कम अहमियत दी जा रही है ऑल ओवर मीडिया में। जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो को भारत कोई कोई ऐसा नहीं वहाँ कोई एक आदमी मरा न कोई घायल हुआ, और इसका इस तरह कवरेज दिया जा रहा था जैसे क्या न क्या रहा, जहाँ 100-200 आदमी मर गए उसकी इतने कवरेज नहीं मिल रही है। और जहाँ पर मानवाधिकार का खतरनाक ढंग से उल्लंघन हो रहा है। तो ये दोगला जो वेस्टर्न मीडिया है ना, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वैश्विक मीडिया प्राथमिकताएं सभी देशों और सभी मानवाधिकार के मुद्दों पर प्रति समान नहीं होती है। वो अपने एजेंडा के अनुसार, एजेंडा सेटिंग के अनुसार काम करती है। तो संक्षेप में इसलिए मतलब आप देखेंगे दोस्तों इस विषय पर कह सकते हैं कि कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की चर्चा वर्ल्ड ओवर होनी चाहिए, जहाँ पर इतने लोग निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई, और एक कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ आंदोलन चल रहा था जिसमें एक आदमी घायल भी नहीं हुआ। इसकी जो वेस्टर्न मीडिया, क्योंकि उसे भारत की तरक्की से वो जलते हैं, वो नहीं चाह रहे कुछ चाह रहे किसी भी तरह भारत की तरक्की रुक जाए। लेकिन आपके चाहने से नहीं होगा ना। यहाँ भी कुछ दोगले हैं बैठे हुए हैं, दोगले लोग, उन लोग ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो मतलब देश से ज़्यादा एक आदमी को अहमियत देते हैं। नरेंद्र मोदी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन देश यहीं पर रहना, लेकिन उन्हें देश से मतलब नहीं है। उन्हें नरेंद्र मोदी के लिए अगर देश को भी डुबाना हो तो डुबा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती है दोस्तों एक बहुत रिलेवेंट वीडियो हमको लगा, मुझे लगा ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट, बहुत ज़रूरी है। और ये दोगलापन जो वेस्टर्न मीडिया के वो बतलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।